फ्लावरिंग प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिस तरीके से ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी तरीके से प्लांट्स में भी होता है, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं मोस्टली। हाँ, तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, दो अपोजिट जेंडर के गैमेट्स का फ्यूजन जब भी होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये बना था कि ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ टिपिकल फ्लावर एंड एक्सप्लेन इट्स पार्ट्स। ये पहला क्वेश्चन है, मोस्टली आने वाला क्वेश्चन है बोर्ड्स एग्जाम में। ठीक है, तो हमने आपको सबसे पहले अभी बताया कि किसी भी ऐसे प्लांट और ट्री जिसमें क्या आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, उनका क्या है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्शन यहीं से होगा, तो रिप्रोडक्शन में होगा, लेकिन उसके साथ इसमें पार्ट्स कौन कौन से हैं उस पर आ जाते हैं। तो कोई भी फ्लावर दो तरीके का हो सकता है, या तो वो कैसा हो सकता है, इनकम्प्लीट, या फिर वो कैसा हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। दो तरीके से फ्लावर हो सकता है। अब पहले तो यही कंफर्म कर लेना चाहिए कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर में क्या फर्क है सर। तो बेटा, इनकम्प्लीट फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसमें उसके कुछ पार्ट मिसिंग हो। सपोज एक जो फ्लावर है वो आपको पता है कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम इनसे बना होता है, तो हो सकता है इनमें से कोई पार्ट क्या हो, मिसिंग हो। क्लियर, इज दैट क्लियर? तो अगर इनमें से कोई पार्ट किसी फ्लावर से मिसिंग है, दैट मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ इनकम्प्लीट फ्लावर। वही कंप्लीट फ्लावर वो फ्लावर है जिसमें सारे पार्ट्स क्या हो, अवेलेबल हो, तो वो कैसा फ्लावर हो जाएगा, वो कंप्लीट फ्लावर हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं। कौन कौन से दो हिस्से, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि एक हिस्सा होता है वेजिटेटिव, कौन सा, वेजिटेटिव, और दूसरा हिस्सा क्या होता है, रिप्रोडक्टिव। दो तरीके के पार्ट्स होते हैं फ्लावर में। तो जो वेजिटेटिव पार्ट होता है उसमें बिल्कुल क्लियर है कि जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो सारे के सारे कैसे पार्ट्स हैं, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ फ्लावर हैं। और ऐसे पार्ट्स जो कैसे हैं, जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, जो कैसे हैं, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, वो सारे के सारे पार्ट कैसे हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। कैसे हैं वो, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। क्लियर? चलो, तो हमने आपको सबसे पहले बताया था कि जो वेजिटेटिव पार्ट्स है, क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। तो जो भी वेजिटेटिव पार्ट्स हैं वो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। तो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फ्लावर में क्या क्या होंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फ्लावर में नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से होंगे। तो हम आपको क्लियरली पहले ही बता चुके हैं कि जो फ्लावर होता है उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं, या तो स्टेमेन होता है या फिर पिस्टिल या कार्पेल होता है, जिसको एंड्रोसियम और गाइनोसियम बोलते हैं कलेक्टिवली। तो उसके अलावा जो भी एक फ्लावर में बचता है वो सबका सब क्या है, वो सबका सब क्या है बेटा, वो सबका सब रिप्रोडक्टिव पार्ट है कि वेजिटेटिव पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट है। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट के अलावा जो भी बचा वो क्या है, वो वेजिटेटिव पार्ट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहला वेजिटेटिव पार्ट क्या है। सबसे पहला वेजिटेटिव पार्ट है रिसेप्टिकल। हालांकि इसको फ्लावर के उस हिस्से से नहीं जोड़ते, लेकिन ये है रिसेप्टिकल। इस हिस्से को क्या बोलते हैं बेटा, रिसेप्टिकल बोलते हैं इस हिस्से को।
क्या बोलते हैं? रिसेप्टिकल। ये भी वेजिटेटिव पार्ट है फ्लावर का। और इसके बाद इस हिस्से को क्या बोलते हैं? इस हिस्से को बोलते हैं बेटा सेपल। और कलेक्टिवली जितने भी सेपल होते हैं एक फ्लावर में वो क्या कहलाते हैं? कैलिक्स कहलाते हैं। और उसके बाद और भी एक वेजिटेटिव पार्ट है, वो ये कलरफुल पार्ट है जिसको क्या बोलते हैं? पेटल। और जितने भी पेटल फ्लावर में हैं उन सबको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोला। तो फ्लावर में कलेक्टिवली जितने भी पेटल्स होते हैं वो सब के सब कोरोला कहलाते हैं। और कलेक्टिवली जितने भी सेपल्स होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? कैलिक्स कहलाते हैं। और ये दोनों क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है फ्लावर की। क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है फ्लावर के। अब ये तो वेजिटेटिव पार्ट हो गए। तो ये जो सेपल है इसका काम क्या है? तो ये जो सेपल आप देख पा रहे हो, इस सेपल का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये जो सेपल है, सेपल का सबसे पहला काम क्या है? ये पेटल्स को और फ्लावर को क्या काम करता है? बाइंड करने का काम करता है, जोड़ कर रखने का काम करता है और एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर तैयार कर देता है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाने का काम करता है। और ये क्या है? साथ में आउटर मोस्ट होल माना जाता है फ्लावर का। क्या माना जाता है? आउटर मोस्ट होल माना जाता है ये फ्लावर का। क्लियर? तो ये आउटर मोस्ट होल भी माना जाता है, फ्लावर को बाइंड करने का काम करता है और साथ में एक प्रोटेक्टिव लेयर भी तैयार करता है। तो ये तो हमें सेपल के बारे में पता चल गया जो कि आउटर मोस्ट होल है और पहला पार्ट है वेजिटेटिव पार्ट का फ्लावर के। और उसके बाद आ जाते हैं हम पेटल पर। पेटल बेटा सेकंड आउटर मोस्ट पार्ट बोला जाता है। सेकंड आउटर मोस्ट होल है ये किसी भी फ्लावर का। अब ये सर सेकंड आउटर मोस्ट होल है अगर, तो फिर अब जब सेकंड आउटर मोस्ट होल है तो इसकी एक और खासियत है, ये कैसा होता है? कलरफुल होता है बेटा। कैसा होता है? कलरफुल होता है, एकदम ब्राइट होता है, रिच इन नेक्टर होता है, नेक्टर में भी रिच होता है, जो कि क्या काम करता है? बर्ड्स को और इंसेक्ट्स को अट्रैक्शन का काम करता है। बर्ड्स और इंसेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करने का काम भी करता है। क्लियर है ना? तो हमें ये क्या क्या पता चला पेटल के बारे में कि पेटल कलेक्टिवली क्या कहलाती है? कोरोला कहलाती है। सेकंड आउटर मोस्ट होल है, कलरफुल है, ब्राइट है, रिच इन नेक्टर है और नेक्टर एज अ सोर्स ऑफ फूड है किसके लिए? इंसेक्ट्स और बर्ड्स के लिए। और इसीलिए वो क्या हो जाते हैं? इसेंस के कारण अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो जैसे ही इन फ्लावर्स पर आकर बैठते हैं तो पॉलिनेशन के चांसेस भी क्या हो जाते हैं? इसीलिए इंक्रीज हो जाते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये पेटल पॉलिनेशन प्रोसेस से लेके। तो ये वेजिटेटिव पार्ट थे बेटा आपके। क्या थे? वेजिटेटिव पार्ट थे ये फ्लावर के। अब वेजिटेटिव पार्ट्स के बाद आती है बारी किनकी? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की आ जाती है बारी भाई। अब क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो फ्लावर है वो 4 पार्ट से कंसिस्ट होता है, 4 पार्ट से बना होता है। कैलिक्स कोरोला, तो कैलिक्स कोरोला और साथ में एंडोसियम और गाइनोसियम। तो कैलिक्स कोरोला तो आपके क्या हो गए? कैलिक्स और कोरोला आपके क्या हो गए? वेजिटेटिव पार्ट। तो जो 2 बाकी बचे वो क्या बचे? अब रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट 2 तरीके के कौन कौन से भाई? एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहा कहते हैं और गाइनोसियम इधर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। क्लियर?
ये अपने दिमाग में रखना है पहले से एकदम क्लियर। और उसके बाद अब आप ये देख पा रहे हो कि ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, या इसके इस प्रॉपर डायग्राम में चले जाओ तो ये पूरे के पूरे जितने भी आपके फ्लावर में ये दिखेंगे स्टेमेन, ये कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे? एंड्रोसियम। इसीलिए कलेक्टिवली जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक फ्लावर में होते हैं उन सबको एंड्रोसियम बोल दिया जाता है। और एक एंथर और एक फिलामेंट मिलकर क्या बनाते हैं? स्टेमेन बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं? स्टेमेन बनाते हैं। क्लियर? क्या बनाते हैं? स्टेमेन बनाते हैं। अब हमने आपको ये बता दिया कि एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दो मेन पार्ट से मिलकर बना होता है, एंथर और फिलामेंट। तो सबसे पहले हम एंथर के बारे में जान लेते हैं। एंथर टॉप मोस्ट पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, टॉप मोस्ट पार्ट है। और इस एंथर में ही क्या होते हैं? 4 पॉलन चैम्बर होते हैं। क्या होते हैं? 4 पॉलन चैम्बर। वहां पॉलन सेक और वहीं पॉलन ग्रेन्स तैयार होते हैं। क्या तैयार होते हैं? पॉलन ग्रेन्स तैयार होते हैं। और ये एक थ्रेड लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, एक थ्रेड लाइक, उसको कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। और इसी फिलामेंट में ये एंथर क्या होता है? लाई करता है। इसी फिलामेंट में एंथर क्या होता है? टॉप मोस्ट पार्ट में लाई करता है, वहीं ये टिका रहता है। और इस फिलामेंट का काम क्या है? एंथर का काम तो आप लोगों ने जान लिया। अब फिलामेंट का काम क्या है? तो ये फिलामेंट इसी एंथर को क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। साथ में जो न्यूट्रिएंट्स इसके वर्किंग के लिए या पॉलन बनाने के लिए एंथर को चाहिए और जो भी नरिशमेंट चाहिए वो सबका सब सप्लाई करता है ये फिलामेंट। किसको? एंथर को। तो ये दोनों एंथर और फिलामेंट मिलकर क्या बनाते हैं? स्टेमेन। और सारे स्टेमेन जो एक फ्लावर में होते हैं मिलकर क्या कहलाते हैं? एंड्रोसियम। क्लियर? अब इसके बाद अपना क्या टॉपिक बचता है? एक और पार्ट बचता है रिप्रोडक्टिव पार्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? गायनोसियम बोलते हैं। तो ये गायनोसियम है। क्या है? ये गायनोसियम है जो आप देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा। अब ये भी 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। इसको पिस्टिल और कार्पेल भी बोलते हैं वैसे। तो ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से 3 पार्ट। तो ये रहे वो 3 पार्ट्स। सबसे ऊपरी हिस्सा जिसको टॉप मोस्ट पार्ट बोलते हैं वो है स्टिग्मा। इस पिस्टिल का सबसे ऊपरी हिस्सा है वो क्या कहलाता है? स्टिग्मा। ये चिपचिपा जेली लाइक सब्सटेंस सीक्रेट करता है जिससे आसानी से पॉलन ग्रेन्स जो है वो आकर स्टक कर जाए। क्या कर जाए? पॉलन ग्रेन्स आकर आसानी से चिपक जाए। यही इसका काम है कि ये क्या करता है? ये पॉलन ग्रेन्स को क्या करता है? रोकने का काम करता है अपने पास। और यही फिर उसके बाद उसके जस्ट नीचे आप देख रहे होंगे एक लॉन्ग ट्यूबुलर दिख रहा है, सिलेंडर लाइक स्टॉक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं? स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। फिर उसके बाद इस स्टाइल का पूरी प्रोसेस में रोल शुरू होता है। और इस स्टाइल का मेन फंक्शन है कि स्टिग्मा और ओवरी को आपस में क्या करना? कनेक्ट करना। और आपस में कनेक्ट कैसे करता है? तो स्टिग्मा में जैसे ही पॉलन ग्रेन्स आकर रुकते हैं तो ये क्या करता है? वो पॉलन ट्यूब्स जनरेट करता है। स्टिग्मा से लेकर ओवरी तक पॉलन ट्यूब्स जनरेट करता है और उन्हीं पॉलन ट्यूब से गैमेट्स ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए ओवरी तक। तो इस स्टाइल का काम क्या है? पहली बात तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? एक लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये पॉलन ट्यूब्स जनरेट करता है और ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन स्टिग्मा और ओवरी। और उसके बाद लास्ट जो बचता है वो क्या बचता है? ये ओवरी। अब ओवरी किसी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है।
और उसी में ये सीड और ओव्यूल जनरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी यही होती है और ये सबसे निचला हिस्सा होता है इस पूरे के पूरे पिस्टल का। और ये ओवरी का मेन काम क्या होता है कि यहीं सीड्स जर्मिनेट होते हैं, यहीं सीड्स जनरेट होते हैं और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यहाँ होती है और बहुत सारे ओव्यूल ये क्या करता है, जनरेट करता है। ये ओवरी का वर्क है। तो ये आपका पूरा का पूरा एक टिपिकल फ्लावर का डायग्राम और पार्ट्स थे